अब रोग प्रसार में सहायक कारक क्या हैं, देखिए आप। पहला सबसे बड़ा कारक तो वो है कि भारी और दोमट मिट्टी, जिसमें कि ढंग से पानी का निकास नहीं हो, यानी समुचित जल निकास नहीं हो, या बागों में आवश्यकता से अधिक सिंचाई दे रहे हैं आप, या लंबे समय तक जो पानी है सिंचाई का वो तने से सट के खड़ा है, ठीक है, या आपने जो रूट स्टॉक यूज़ किया है वो ससेप्टिबल रूट स्टॉक काम में लिया है। ये जो कारण है, इस वजह से रोग के प्रसार में सहायता मिलती है। लेकिन रोग का पहला जो मुख्य प्रारंभिक स्रोत है वो रोग नर्सरी है। तो इसमें जो डिस्पोजिंग फैक्टर है, यानी पूर्ववर्ती कारक जो इस रोग के हैं, उसमें क्या है, सुगराई मूल ग्रंथ का काम में लेना, यानी कि ससेप्टिबल रूट स्टॉक का काम में लेना, पहली बात। दूसरा क्या है कि फ्लड इरिगेशन या फ्लैट बेड सिस्टम इरिगेशन, यानी जल प्रवाहित सिंचाई या समतल सतही सिंचाई, ये अगर आप कर रहे हैं तो ये एक कारण है, ठीक है। और फिर क्यारी में लंबे समय तक पानी खड़ा है, ये भी एक मुख्य कारण है। या मूल वृक्ष पर 15 सेंटीमीटर से नीचे आपने बडिंग की है, कली कायन किया है, ये बहुत मुख्य कारण है, जिसको कि आम किसान जो है वो इसको इग्नोर कर देता है। एक स्थान पे बार बार नर्सरी लगाना वो भी इस रोग का मुख्य कारण है। और नर्सरी का पुराने बागों के पास होना, ये भी इसका एक कारण है। रोगग्रस्त जो आपने रूट स्टॉक लिया है उससे कलिकायन करना, ठीक है। और एक और कारण है कि जब आप बाग में होइंग बडिंग करते हैं तो उससे जितने की जो जड़ें हैं पौधे की वो डैमेज होती हैं, क्षतिग्रस्त होती हैं, और इस क्षतिग्रस्त जो जड़ें हैं इनके द्वारा ही जो रोग कारक है वो पौधे के अंदर धीरे धीरे एंटर होता है और इस रोग का प्रकोप जो है बढ़ने लगता है, ठीक है। ये इस रोग के मुख्य कारण थे कि क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, रोग कारक क्या है। ये हमारा पहला भाग था।